अपनी सभ्यता, अपना अपना धर्म, अपना अपना पंथ अपने तरीके से मानने का आजादी हमारे भारतीय संविधान में। बच्चों, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता के साथ साथ हमको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, भारत का कोई अंबानी या अडानी का बच्चा हो या एक गरीब मजलूम मजदूर का बच्चा हो, उसके बच्चे को जो आजादी उनको है वही आजादी उस गरीब मजलूम मासूम के बच्चे को भी। समान अवसर और समान अधिकार सबको निहित है हमारे भारतीय संविधान में। बच्चों, ऐसे भारतीय संविधान को प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जाने तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आप व्यक्ति हैं, इसकी गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। संविधान सभा के हमारे शिल्पकारों ने सभी के लिए, मतलब उस दिन उस तिथि को उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर एक उन्होंने तिथि अंकित की कि दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा, किसके द्वारा? हमारे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बच्चों, वो भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि आप बहुत प्रकांड विद्वान नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस संविधान संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने के बाद आपको अपने मौलिक अधिकार और अपने मौलिक कर्तव्यों का बोध जरूर हो जाएगा। बहुत बिजी चल रहा है। और आप लोगों को और कुछ बताना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है इतना खूबसूरत है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने इतने खूबसूरती से ड्राफ्ट किया है कि किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया, आप लोगों को सबको समान बनाया। बच्चों, आप लोग एक बात बताइए, विद्यालयों में एक जैसा ड्रेस क्यों चलता है? क्या कारण है? यूनिफॉर्म क्यों पहना जाता है? बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा? कोई बताएगा? अरे कोई भी कुछ तो बोलो यार। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आभार। आपने ये बताया कि क्योंकि हम लोग समान रूप से रहते हैं, किसी में एक दूसरे के प्रति विभेद ना पैदा हो, इसके लिए यूनिफॉर्म होता है। अब बैठ जाओ बेटा, और एक समान लगे इसके लिए हम लोग जो है एक यूनिफॉर्म में रहते हैं, ताकि हमारा यूनिफॉर्म ही हमारा परिचय है और हमारा कोई परिचय नहीं। हमारा भारतीय संविधान हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। ये जानकारी होना जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें जानकारी है तो हम वो जानकारी आप लोगों तक बांटें, आप लोगों तक दें। इसी उद्देश्य को लेकर हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट पूरे जनपद स्तर पे
संविधान संकल्प यात्रा प्रतियोगिता का आयोजन किया और प्रतियोगिता केवल संविधान के प्रश्न होंगे बच्चों। इसी बहाने आप संविधान अगर पढ़ेंगे, अगर संविधान आप पढ़ते हैं तो आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारा भारत देश डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो हमारी इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया कि क्यों न हम आप लोगों को डिजिटलाइज लिटरेट करने के लिए क्यों न हम लोग ऑनलाइन आवेदन से लेके ऑनलाइन परीक्षा शुरू करा। ये हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग जो है ऑनलाइन परीक्षा होगी और इस परीक्षा में प्रत्येक प्रतिभागी को कोई भी होगा। अब बैठ जाओ बेटा, 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सबको दिया जाएगा। प्रत्येक मतलब ये समझ लीजिए कि प्रत्येक प्रतिभागी को एक विशेष उपहार दिया जाएगा। उपहार क्या होगा? हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का बोध हो रहा है। कम से कम आप उसको दोहराएंगे। अगर आपको अपना अधिकार मालूम होगा तो आपका अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और अगर आपको अपने कर्तव्य मालूम होंगे तो आप गलतियां करने से बचेंगे। ये इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट का एक सोच। तो इस प्रतियोगिता में हम ये नहीं कहते कि तीन बच्चे 9 से 12 तक के 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, लेकिन जो प्रतिभाग करेगा उसको एक उपहार जरूर मिलेगा। ये उद्देश्य लेकर ये हमारा जो संविधान संकल्प यात्रा 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस कहा जाता है, जिस दिन संविधान सभा में अंगीकृत अधिनियमित समर्पित किया गया था संविधान, उस दिन से शुरू होकर 26 जनवरी, जिस दिन भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ, निरंतर चल रहा है। ये 3 चरण में परीक्षा कराई जाएगी। पहला चरण आपके विद्यालय पे होगा और वो भी ऑनलाइन होगा। और मैं इस विद्यालय में अनुशासन के मामले में मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ही ढंग से अनुशासित हैं। निसंदेह जो माँ सरस्वती बाबा धर्मदेव उत्तर माध्यमिक विद्यालय मऊ के आजमगढ़ परासीन तिरवा मोड़ के इस प्रांगण में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके अध्यापकगण, आपके प्रिंसिपल साहब, आपके प्रबंधकगण आप लोगों को इतने ढंग से अनुशासित तरीके से अनुशासन सिखाए कि आप लोग अपने अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है विद्यालय संस्कार का प्रणेता होता, तो आपके अंदर जो संस्कार है निसंदेह बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं इसमें आभार प्रकट करूंगा आपके विद्यालय के समस्त अध्यापकगणों का, प्रबंधक का, प्रिंसिपल साहब का, सभी लोगों का आभार प्रकट करूंगा। बच्चों, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी और मैं निवेदन करूंगा आपके प्रबंध कमेटी से कि आप लोगों को जिस दिन परीक्षा हो उस दिन आप लोगों को मोबाइल अलाउ कर दिया जाए। इसमें आवेदन करना ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन भर नहीं पाते हैं, कुछ बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा, जिससे बच्चे हो जाते हैं। तो एक हम लोगों ने उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था की है
कि एक हार्ड कॉपी फॉर्म आपके यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग जो जो डिटेल भर दीजिएगा तो हमारे ऑफिस से, जो हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ है, वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भर के जो इनरोलमेंट जनरेट होगा वो आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी किसी भी माध्यम से विद्यालय के नंबर पे, ताकि सबको मिल जाएगा और सब लोग परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ये उद्देश्य है बच्चों। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका समय बहुत ही अमूल्य है। ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में आपको बनना और बिगड़ना होता है। अगर आप अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट का एक नारा है, जो पढ़ेगा, आप बोलेंगे वही पढ़ेगा। तो बच्चों, ये नारा इसलिए नहीं है कि खाली आपको बोलना है, बल्कि इसको आत्मसात करना है और शिक्षा की ताकत को समझना। तो इसको खाली बोलना भर नहीं है, इसको आत्मसात करना है। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है? आवाज नहीं आ रही है। तैयार है? बहुत तेज आवाज में बोलना है, कम से कम नहीं तरवा तक आवाज जाए, इतना तेज बोलना। तैयार है आप लोग? ठीक है, मैं बोलूंगा जो पढ़ेगा आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे वही पढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलिए, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा। आवाज नहीं आ रही, बच्चों की आवाज, बच्चे बच्चियों से पीछे हो रहे हैं। क्या बात? जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा। बहुत बहुत आभार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अमूल्य समय मुझे मिला और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए